वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स की एमसीक्यू लेके आ गया हूं। ये हमारा पार्ट 6 है। स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू 126 नाउ इस एमसीक्यू में अगर हम लोग देखें तो सील्स वेयर डिस्कवर्ड बाय हड़प्पा बाय दयाराम सहनी इन अर्ली डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो देखो आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो यहां पे देखो सील हड़प्पा में दयाराम सहनी ने तो फाइंड किया था, ये तो सही है, लेकिन 19th सेंचुरी नहीं 20th होगा, है ना, 20th होगा। तो पहली वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, रखाल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदाड़ो। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको फाइंड करना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो कौन सा है? ओनली वन। नेक्स्ट, in 1924 Dash announces the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. तो किन्होंने अनाउंस किया था पूरे वर्ल्ड को कि एक न्यू सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ है 1924 में? कनिंगम, दयाराम सहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जॉन मार्शल। नेक्स्ट एमसीक्यू, excavation done by Marshall was done considering stratigraphy of the site. दूसरा स्टेटमेंट है मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है समझो क्वेश्चन में। मार्शल ने जब एक्सकेवेशन किया था, जब खुदाई किया था, है ना, उस प्लेस का एक्सकेवेशन जब किया था, तो वहां वो रेक्टेंगुलर वे में वो जो है उसकी माइनिंग तो वहां पे जो है एक्सकेवेशन कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो है वहां की स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में नहीं दिया। ये रॉन्ग है। यहां पे क्या बोल रहा है? वाज डन कंसिडरिंग स्ट्रेटिग्राफी, नहीं, कंसिडर बिल्कुल नहीं किया। तो पहली वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। और उन्होंने जब एक्सकेवेट किया तो रेक्टेंगुलर जो है हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के वे में उन्होंने एक्सकेवेट किया था। हाँ, ये सही है। तो करेक्ट बताना है, कौन सी करेक्ट है? ओनली टू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो यहां नेक्स्ट एमसीक्यू में अगर आप देखो तो नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या बता रहा है? मार्शल ग्रुप द आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम सेम यूनिट। तो जो भी उन्होंने यूनिट्स वगैरह जो बनाए थे और उनमें से जो भी कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह उन्होंने एक्सकेवेट करके निकाला था, उनको एक साथ में ग्रुप कर दिया, है ना। तो यस, ये ट्रू है। As a result, valuable information about the context of these finds were saved scientifically. नहीं, जब जॉन मार्शल ने जब ऐसा किया तो उन्होंने एक्चुअली में बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो नॉलेज था, जो इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था, उसको लॉस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को कंसीडर प्रॉपर्ली नहीं किया था। वो क्या होता है नेक्स्ट एमसीक्यू में समझेंगे हम लोग। तो ये तो गलत हो गई। तो इनकरेक्ट बताना था आपको। इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी? ओनली टू। What is mound? Mound क्या होता है? Collection of burials, build up of occupational debris at a place, a stone used for making beads, या फिर none। करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का कौन सा है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी, build up of occupational debris at a place। एमसीक्यू 131 करेक्ट बताना है आपको। Traces of ancient materials found in the layer help in the study of occupation of ancient people। तो देखो, जब कभी भी एक्सकेवेशन होती है और जो भी कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह, जो भी ट्रेसेस मटेरियल के निकाले जाते हैं, तो ये जो भी मटेरियल निकाले जाते हैं, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं लोगों को, ताकि एंशियंट टाइम में एंशियंट जो पीपल्स थे उनका जॉब क्या था, किस तरीके की काम करते थे, तो ये सब पता करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, ये तो करेक्ट बात है, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, एब्सेंस ऑफ सच ट्रेसेस इंडिकेट्स अबेंडनमेंट और डिजर्शन ऑफ द प्लेस। अगर मान लो किसी प्लेस पे ऐसी, अगर मान लो प्रॉपर्ली ट्रेसेस नहीं मिल रहे, सडनली मिल रहे लेकिन एक लेयर में वो नहीं मिल रही है, तो ये दिखाता है कि उस जगह को छोड़ दिया गया था। यस, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टडी ऑफ लैंड लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्ट्रेटिग्राफी। यस, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। तो स्ट्रेटिग्राफी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जो अलग अलग लेयर जब एक्सकेवेशन करते हैं और लैंड में अलग अलग लेयर जो निकलती है, उस लेयर को स्टडी करते हैं। ये ट्रू है। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन द लेयर कैन बी असाइन्ड टू स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स। तो जो भी इस लेयर में जो भी जो है आर्टिफैक्ट्स मिला, फिर उसके नीचे वाले लेयर में कुछ मिला, फिर उसके नीचे वाले लेयर में कुछ मिला, तो हम लोग जो है एक तरह से कुछ स्पेसिफिक कल्चर से इसको रिलेट कर सकते हैं। यस, ये ट्रू है। एंड
दे डू नॉट प्रोवाइड द कल्चरल सीक्वेंस फॉर द साइट। नहीं, ये रॉन्ग है बिल्कुल। ये जो आर्टिफैक्ट्स इस तरह से अलग अलग लेयर से निकालते हैं ना, तो ये हमें कल्चरल सीक्वेंस बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। तो ये वाली तो गलत हो गई यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ डू नॉट बोल रहा है। तो करेक्ट कौन सा है? 1 और 2, ऑप्शन ए। देखो, आपके सीयूईटी एग्जाम में या फिर आपके क्लास 12 जो एग्जाम होगी बोर्ड एग्जाम में, वहां जो एमसीक्यूज आएंगे वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो ये जो भी एमसीक्यूज आप देख रहे हो, ये सिर्फ मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सब। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 133 एमसीक्यू इनकरेक्ट। Wheeler followed the stratigraphy of mound rather than digging mechanically along the uniform horizontal lines। तो देखो, हम लोग देखेंगे बाद में जो है वो व्हीलर आएंगे, है ना, क्योंकि इससे पहले जो पर्सन थे उन्होंने तो स्ट्रेटिग्राफी को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन बाद में जब व्हीलर जब आएंगे तो बिल्कुल वो स्ट्रेटिग्राफी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वो इस तरीके से जो है वो माइनिंग करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर वो क्या करेंगे, वो बेसिकली वो माइनिंग करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे। सॉरी, माइनिंग नहीं, एक्सकेवेशन। He brought with him the military precision to the practice of archaeology। अब क्योंकि ये जो पर्सन थे ये मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, तो वो जब एक्सकवेशन करने के लिए आए तो उन्होंने अपने साथ नए नए मिलिट्री टेक्नोलॉजीज भी लेके आई, ताकि बहुत अच्छे तरीके से काम हो सके। यस, ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन एमसीक्यू देखते हैं 134। After partition, Indian archaeologists tried and located many sites in India। तो पार्टीशन के बाद बहुत सारे साइट्स जो है वो इंडिया में ढूंढे गए थे, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ट्राई किया फिर ढूंढा। यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, आफ्टर पार्टीशन मेजर साइट्स आर नाउ इन द पाकिस्तानी टेरिटरी। यस, जो बहुत बड़े बड़े हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह जो है ना, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है। यस, ये ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये जो रीजन गिवन है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे देखो क्लियरली लिखा है कि जब पार्टीशन के बाद में बहुत सारे साइट्स जब पाकिस्तान में चले गए, तब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थोड़े से इंकरेज हुए कि अब चलो हमें हमारे यहाँ पे हमारे साइड में, इंडियन वाली साइड में ढूंढना है, साइट्स को ढूंढना है। तो यस, ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू इनकरेक्ट बताना है। देयर हैज बीन वेरी लेस इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। कहां से? हड़प्पन इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पूरा दुनिया भर के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है सभी को इस मैटर में इंटरेस्ट है। आज तक हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा सका है ना। लोग चाहते हैं कि वहां लिखा क्या है वो उसको पढ़ सके, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट तो होगा ही। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट फ्रॉम अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो बहुत सारे अब्रोड से स्पेशलिस्ट जो है वो जॉइंटली वर्क करते हैं हड़प्पा में भी एंड मोहनजोदड़ो में भी। यस, ये करेक्ट है। एंड दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। बहुत ही गलत है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि क्या क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो क्वेश्चन होते हैं मिक्स टाइप के आपके एग्जाम में। कुछ होंगे बहुत ट्रिकी, कुछ होंगे मॉडरेट लेवल, कुछ होंगे इजी लेवल। तो मैंने भी क्वेश्चंस को ऐसे ही फ्रेम किया है। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, तो 1 और 3 ऑप्शन बी फाइंड इनकरेक्ट। यहां भी इनकरेक्ट बताना है। It is the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उससे हमें समझ में आता है जो एंशियंट, जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें वहां से समझ में आता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट को तो आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, समझ ही नहीं पाए हैं हम लोग। तो ये वाली तो गलत हो गई। Material evidence help archaeologists to better reconstruct हड़प्पन लाइफ। यस, हड़प्पा के बारे में जो भी जानकारी वो हमें आज के डेट में है, वो हमें वो सब मटेरियल जो भी निकले हैं एक्सकेवेशन से, तो उनके थ्रू ही है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी थ्योरी बताया है, जो भी आप अपने बुक में स्टडी करते हो, जो भी, वो सब कुछ मटेरियल एविडेंस के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट हो गई। तो इनकरेक्ट बताना था आपको। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई देयर फाइंड्स। तो देखो आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकवेशन करते हैं तो जो भी कुछ उनको मिलता है तो वो लोग उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। हाँ बिल्कुल, मटेरियल के वे में क्लासिफाई करते हैं कि स्टोन से बना हुआ है, कि मेटल से बना हुआ है, कि मान लो बोन से बना हुआ है, इस वे में क्लासिफाई करते हैं। एंड इन टर्म ऑफ फंक्शन, कि उसका यूज क्या है, घर में यूज करते थे या बाहर में या कमर्शियल पर्पज के लिए, तो फंक्शन के वे में भी क्लासिफाई करते थे। ये भी करेक्ट है। तो आपको बताना था करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नाउ, archaeologists try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found। मतलब क्या है?
देखो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने जो भी उनको जब एक्सकवेशन से कुछ मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं उनके बारे में, अब वो उसका यूज क्या है, वो जो मिला है वो क्या है, उसका क्या यूज था, तो उसको देखते हैं कि वो मिला कहाँ पे है, उस एरिया में देखते थे, है ना, उसके आसपास क्या दूसरी चीजें मिली है उसको देखते थे, और उसके वे में वो इन्वेस्टिगेट करते थे कि इसका यूज क्या हो सकता होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड। यस, ये करेक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट नेवर टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस, नहीं ये गलत है बिल्कुल। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत बार इनडायरेक्ट सोर्सेस का भी फायदा, इनडायरेक्ट सोर्सेस को भी यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये नेवर बोल रहा है ना, इसलिए ये गलत हो गई। तो करेक्ट बताना है ओनली वन, ओनली वन। नाउ 139, फाइंड इनकरेक्ट। देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स। यस, बिल्कुल कुछ ऐसे हड़प्पन साइट्स है जहां पे बिल्कुल एविडेंस मिले हैं, कॉटन के एविडेंस मिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट, आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोथिंग फ्रॉम द स्कल्पचर। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो पीपल जो थे, उनको क्लोथिंग के बारे में जानकारी स्कल्पचर से भी मिलता है। यस, ये ट्रू है। आपने अगर आप देखो तो आपके बुक में एक इमेज दिया गया है, जो प्रीस्ट किंग है ना, जो प्रीस्ट किंग है उसका इमेज दिया गया है। एक पर्सन का देखोगे दिया होगा इमेज इसमें, जिसकी दाढ़ी जो है, बियर्ड जो है एकदम डिजाइन वाली बनाई हुई है। अब उसके बॉडी में अगर आप देखोगे तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसने शॉल को रैप किया है, यानी कि स्कल्पचर से आपको जो है कुछ क्लोथिंग की जानकारी मिल रही है ना, इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्कल्पचर। यस, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had religious significance। देखो जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिन्होंने स्टार्टिंग शुरू शुरू में बहुत पहले 90s में जो है एक्सकेवेशन वगैरह जो भी किया, स्टडी किया, तो उनको अगर कोई भी चीज मिलती थी जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था, थोड़ा सा अनफैमिलियर अनयूजुअल सा दिखता था, तो वो उसको रिलेट कर देते थे रिलीजियस एक्टिविटी से, है ना, रिलीजियस बोल देते थे कि ये तो रिलीजियस एक्टिविटी में यूज होता होगा। यस, ये ट्रू है। Archaeologists found terracotta figurine of the woman with no jewelry, some with elaborated headdress. These were regarded as mother goddess. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको जो है एक टेराकोटा एक फिगर मिला है, एक छोटी सी ऐसे करके एक फिगर मिला है, और वहां पे बेसिकली एक वुमेन है जिसके हेड पे कुछ काफी डिजाइन लाइक कुछ है। ठीक है, और उन्होंने उनको बताया है मदर गॉडेस। ये तो सही है, लेकिन ये जो मदर गॉडेस मिला है देख के ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत सारा ज्वेलरी जो है वो पहना है, बहुत सारे गहने पहने हैं, लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहा है, नो ज्वेलरी बोल रहा है ना, इसलिए ये गलत हो गया। ज्वेलरी बिल्कुल बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सा है, ओनली वन। एमसीक्यू 141, फायर अल्टर्स फाउंड एट। तो कहां कहां पे फायर अल्टर्स जो है वो मिले हैं, तो कालीबंगन एंड लोथल। ठीक है, धोलावीरा में नहीं। तो आपके हो गए 1 एंड 2, ऑप्शन ऑप्शन सी। एमसीक्यू 143, अच्छा 141 के बाद 143 आ गया, माफी चाहूंगा इस नंबर में गड़बड़ी के लिए। ना बढ़ते हैं आगे। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals। देखो उस टाइम में, हड़प्पन टाइम में जो सील्स वगैरह जो होते थे ना, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप के, तो उन सील्स को एग्जामिन करके, उनको स्टडी करके काफी कुछ जो है उस टाइम का रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी, प्रैक्टिसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिला है। यस, ये ट्रू है। ठीक है, बिल्कुल सील से बिल्कुल मिला है इंफॉर्मेशन रिलीजियस एक्टिविटी की। एंड सम ऑफ द सील्स सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स। और यस, कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जहां पे ये दिखाया गया है, किसी रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। यस, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू 144, फाइंड इनकरेक्ट। हड़प्पन पीपल वर्शिप नेचर एज वेल। तो हड़प्पन पीपल जो थे वो नेचर को वर्शिप करते थे। यस, ये ट्रू है, बिल्कुल नेचर को करते थे वो वर्शिप। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैव क्लियरली रिटन मेंशन अबाउट दिस। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो लोग नेचर को पूजा करते थे। नहीं, अगेन वही बात, हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए हैं तो कैसे पता चलेगा। तो ये तो गलत हो गई। तो इनकरेक्ट कौन सा, ऑप्शन 2। एमसीक्यू 145, फाइंड इनकरेक्ट। In Proto-Siva seal, plant motif have surrounded a figure shown seated cross-legged in yogic posture। तो एक सील मिली है जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटोसिवा सील, है ना।
एक सील मिली है जहां पे एक पर्सन जो है वो यौगिक पोस्चर में ऐसा कुछ बैठा हुआ है, और एक जो है तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, प्रोटोसिवासिल, ठीक है, प्रोटोसिवासिल बोलते हैं। अब इसके चारों ओर देखोगे ना तो यहाँ पे एनिमल्स के छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह जो है ना वो सब दिखाए गए हैं, है ना, टाइगर है, राइनो है, डियर वगैरह है, तो वो सब है। लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट मोटिफ है, नहीं प्लांट की मोटिफ नहीं है, एनिमल की मोटिफ है, ठीक है, एनिमल्स है। तो पहली वाली गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट, कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। तो यस, वहां से जो है एक्सकेवेशन में कुछ कोनिकल ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो मिला है, जिसको कंसीडर किया जाता है कि वो क्या है, लिंग है। हम लोग जो शिवलिंग जो है जिसको पूजा करते हैं तो कंसीडर करते हैं कि ये लोग ये सब क्या है, शिवलिंग है जो एक्सकेवेशन में मिला है। उस टाइम लोग उनका कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगा उस टाइम में। तो यस, ये वाला तो सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली वन। नेक्स्ट टाइम से क्यों, नाउ असर्शन रीजन, many reconstruction of Harappan religious are made on the assumption that later tradition provided parallel with the earlier ones. देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज जो है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो मिला है, ठीक है, वो हमें बहुत कुछ एजम्पशन करके मिला है। हम लोगों ने बस सोच लिया कि ऐसा होगा। कैसे सोच लिया, आज के प्रेजेंट डे से कंपेयर करके, है ना। देखिए, आज के प्रेजेंट डे में हमारे कोई रिलीजियस बिलीव है, हम लोगों ने उसको कंपेयर किया हड़प्पन पीपल का जो भी फाइंडिंग्स मिली है, एक्सकवेशन करके मिला है, उससे कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने बिलीव कर लिया कि हाँ ऐसा होता होगा उस टाइम में या वैसा होता होगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली एजम्पशन किया है बहुत सारा चीजों को। यस, ये ट्रू है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। अब ऐसा क्यों, बिकॉज जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। यस, उनको जो चीजें पता होती है उसके कंपेयर में जो चीजें पता नहीं होती है उसको कंपेयर करके उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट। यस, ये भी ट्रू है। असर्शन रीजन बिल्कुल ट्रू है। और बिल्कुल, तो यहां पे देखो हमारा आंसर क्या होगा, सी डी ई तो होगा नहीं, ए एंड बी में से कोई एक होगा, है ना, ए बी में से कोई एक होगा। चलो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ तो ए बी में से क्या होगा ये, ठीक है, ए बी में से क्या होगा, ठीक है। अब किसी भी एमसीक्यू में कंफ्यूजन अगर है तो बिल्कुल मेरा टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, वहां जुड़ के डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको इनकरेक्ट बताना है। अ लिंगा इज ए पॉलिश्ड कॉपर स्टोन, कॉपर पीस नहीं, कॉपर की नहीं होती थी, ये होते थे स्टोन्स के बने होते थे, है ना, जैसे लैपिस लेजुली की होता था, ठीक है, जैस्पर के होते थे, तो उस तरह के स्टोन्स के बने होते थे लिंगास। तो ये वाली तो गलत हो गई। परहैप्स इट वाज वर्शिप एज अ सिंबल ऑफ शिवा। यस, ये तो मैंने आपको बताया कि लिंगा को पूजा करते थे एज अ सिंबल ऑफ शिवा। यस, ये ट्रू है। तो इनकरेक्ट बताना था आपको। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली वन। एमसीक्यू 148, ओनली मेन वेयर समन्स। तो समन कौन थे, ओनली मेन समन्स थे, नहीं मैन नहीं, वुमेन भी थे, मेन भी थे, वुमेन भी थे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गई, ये क्योंकि यहां तो ओनली मैन बोल रहे हैं। समन क्लेम, तो समन किनको बोलते थे, ऐसे मैन या वुमेन को बोलते थे जिनके पास कुछ मैजिकल पावर था, कुछ हीलिंग पावर था। तो समन पीपल क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ मैजिकल पावर है, हीलिंग पावर है। यस, ये ट्रू है। इवन वो ये क्लेम करते थे कि उनके पास एबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। यस, ये भी ट्रू है ना, उनके पास लाइक ऐसा कुछ था कि दूसरे वर्ल्ड से बात कर सके, ऐसा वो लोग क्लेम करते थे। उनको समन बोलते थे, ठीक है, मैन वुमेन दोनों होते थे। तो आपके कौन सा 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 तो नहीं, तो ऑप्शन सी। एमसीक्यू 149 है ना, 149 एमसीक्यू। अब ये देखो 149 नंबर एमसीक्यू को अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो आपको पर्सन को मैच करना है ना, कि एसआर राव किससे रिलेटेड है, आर बीस्ट किससे है, एमआर मुगल किससे रिलेटेड है। तो ये वाला मैं आपके लिए, ये भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं 2 एमसीक्यू आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कहां मिलेगा आंसर। तो आपकी एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी के बैक में देखोगे एक टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल से मैंने ये एमसीक्यू को फ्रेम किया है। तो आप वहां से जाकर के आप मुझे इसका आंसर देख करके कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। नाउ फाइनली हमारा एमसीक्यू 150 आ गया, 150 है ना। सिर्फ ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स चैप्टर से हमने 150 एमसीक्यू जो है, इवन 2-4 और एमसीक्यू कुछ और है वो भी देखेंगे। अब बाकी भी जो चैप्टर्स आएंगे उनके भी आप देखोगे ना, 150 टू 200 इतने एमसीक्यूज जो है हम लोग आपके क्लास 12 हिस्ट्री का हम लोग जो है एमसीक्यू देखेंगे, है ना, आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। ऑफ कोर्स आपके क्लास 12 एग्जाम के लिए तो है ही। ये क्वेश्चन आप देखो, आफ्टर पेलियोलिथिक एज मेसोलिथिक पीरियड स्टार्टेड। तो देखो आप देखोगे ना, सबसे पहले पेलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, उसके नीचे होता है नियोलिथिक होता है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो पेलियोलिथिक के बाद में क्या आता है, मेसोलिथिक आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
जो भी अर्ली एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल एक्टिविटी है ये नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ। हाँ ये भी सही बात है। एंड नियोलिथिक पेज जो है ये स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक के बाद, ये भी सही बात है ना। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चाल्कोलिथिक एज इज कंसिडर्ड टू स्टार्ट अराउंड 8000 बीसी। नहीं 8000 बीसी नहीं, ये स्टार्ट हुआ था लगभग 6000 बीसी। तो पहली वाली तो गलत हो गई। इन चाल्कोलिथिक एज फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर स्टार्ट, सबसे पहले कॉपर का यूज चाल्कोलिथिक एज में ही स्टार्ट हुआ। यस ये सही है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली टू, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, archaeologists have found evidence of large scale mobilization of labor in हड़प्पन civilization। yes, archaeologist जो है उनको प्रूफ मिला है ऐसा कि बहुत लार्ज स्केल में जो है वो मोबिलाइजेशन किया गया होगा लेबर्स का। यस ये ट्रू है। जो भी हड़प्पन पीपल जो भी घर बनाते थे, ड्रेन्स वगैरह बनाते थे, तो जो भी साइज ऑफ द ब्रिक्स जो थी ना वो स्टैंडर्ड थी। किसी कहीं पे इतना बड़ा ब्रिक, कहीं पे इतनी बड़ी ब्रिक, कहीं पे इतनी छोटी ब्रिक, ऐसे नहीं होता था। सब बराबर एक साइज के, है ना। प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एक रेशियो होता था, एक रेशियो उनकी स्टैंडर्ड होती थी। ठीक है, तो यस ये ट्रू था, ये ट्रू है। तो आपको तो इनकरेक्ट बताना है। तो दूसरा वाला तो करेक्ट है। पहला वाला आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लेबर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी ट्रू है। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ब्रेथ ऑफ द ब्रिक्स वाज डबल द हाइट। देखो उस टाइम में हड़प्पन पीपल जो ब्रिक्स बनाते थे ना, आप याद रखना, जो भी इनका हाइट होता था ना, और जो भी इनका हाइट होता था इसका डबल इनका विड्थ होता था। तो विड्थ ऑफ द ब्रिक्स वेयर डबल द हाइट। यस ये सही बात है। और द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स वेयर 5 टाइम्स द हाइट, और लेंथ जो होती थी ना वो 4 टाइम्स होती थी, 5 नहीं 4 टाइम्स। तो ये वाली गलत हो गई। ओनली बेक्ड ब्रिक्स वेयर इन स्टैंडर्ड साइज नॉट द सन राइड, ये गलत है बिल्कुल। जो सन राइड एंड जो बेक्ड वाले जो होते हैं, जिसको धूप में सुखा के बनाते थे, है ना, या फिर जिसको आग में पका के, आग में जो है बर्न कर, रोस्ट करके जो है ब्रिक्स बनाते थे, स्टैंडर्ड साइज की होती थी। तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ तो क्या बोल रहा है कि ओनली बेक्ड वाली, है ना, नॉट सन। तो ये तो गलत हो गई। तो गलत कौन सी है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? 2 और 3, ऑप्शन बी। तो यहां पे हमारा ये एमसीक्यू सीरीज जो है आपके बीड्स ब्रिक्स एंड बोन्स चैप्टर का एंड होता है। हमने आपके क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 से 150 से भी ज्यादा एमसीक्यू देखा। आपके सीयूटी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है ये। नेक्स्ट मैं लेके आऊंगा आपकी जो क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है उसका एमसीक्यू मैं सीरीज जो है मैं लेके आऊंगा। वहां भी आप इसी तरह देखोगे, 150 से मैं ज्यादा एमसीक्यू लेके आऊंगा। थैंक यू।